अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीईन व नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है माशाअल्लाह हमारा भोपाल का इज्तिमा होने जा रहा है। यह आलमी तबलीगी इज्तिमा है। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत अच्छे तरीक़े पर ये इज्तिमा होता है और बहुत अच्छे तरीक़े पर इंतज़ामात होते हैं। अब हमको जानना ये है कि किन किन चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई, किन किन चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है, ये हमको बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो मेरे अजीज़ों जानना बहुत ज़रूरी है, देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको पता तो चले कि कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनसे हमको बचना चाहिए। तो देखिए, अगर हम इन चीज़ों के ऊपर अगर हम अमल करेंगे, जो बातें जो बताई जा रही जो, तो इंशाल्लाह हमारा इज्तिमा भी कामयाब होगा और जो हमारे जो इंतज़ामात करने वाले हमारे भाई हैं वो भी बहुत सारी परेशानी से बच सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान की जमात का आना बिल्कुल ममनू है और वैसे भी पहले से ही इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाई गई है क्योंकि पाकिस्तान की जमात यहाँ पे नहीं आएंगी और बहुत सारे जो मुल्क हैं, हर बहुत सारे जो आलमी तबलीगी इज्तिमा है तो वहाँ की जमातें आएंगी। और एक बात ये भी कही गई है कि प्लास्टिक वगैरह की जो थैलियाँ वगैरह हैं इनके ऊपर भी बिल्कुल पाबंदी लगाई गई है कि जो पाबंदी जो लगाई गई है बहुत सोच समझ के लगाई गई है। प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं उन तमाम को ख़त्म किया गया है। और एक बात ये भी कही है कि देखिए, बीड़ी सिगरेट इन चीज़ों से भी हम बचें। वहाँ पर हम जब जाएं हम तो बीड़ी सिगरेट नहीं पिएं, क्योंकि जाहिर सी बात है बीड़ी वगैरह के ज़रिए से अल्लाह नहीं करे पंडाल वगैरह में आग लग जाए, उसकी आग की वजह से लोगों को तकलीफ़ हो, धुआं के ज़रिए से तकलीफ़ होती, घिन महसूस होती है, क्योंकि हर तरह के लोग आते हैं मेरे अजीज़ों। अगर आप वहाँ पर जाएंगे और बीड़ी पीएंगे तो आपके पास जो बैठने वाला घिन महसूस करेगा और अल्लाह ना करे उस बीड़ी के ज़रिए से अगर कोई चिंगारी अगर उछल गई और आग लग गई तो कितना ख़तरनाक इसका अंजाम हो सकता है। तो इसलिए बीड़ी वगैरह से भी बिल्कुल गुरेज करना है और बीड़ी वगैरह के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। तो हमको समझना ये है कि देखिए, जो हमारे बड़े कह रहे हैं, जिस एतबार से हमको काम करने के लिए कह रहे हैं, जिस कंडीशन में हमको आने के लिए कह रहे हैं इज्तिमा में, उस कंडीशन में हम हाजिर हों। और एक बात ये भी कही है कि हमारा आधार कार्ड वगैरह ज़रूर लेकर जाएं, हमारा आधार कार्ड ज़रूर लेकर जाएं। अब होता ये है कि हम बगैर आधार के चल देते हैं, क्योंकि आज के दौर में बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है आधार कार्ड, पहचान पत्र, जो भी हमारा जो शनाख्ती कार्ड है वो ज़रूर लेकर जाएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते हैं कि जिनको वाक़ईतन हमको हमारी शनाख्त बतानी पड़ती है, हमारा तारुफ कराना पड़ता है, वरना अगर देखा जाए आज के दौर में आपको गलत घोषित कर देंगे, कहेंगे कि ये गलत इंसान है, क्योंकि आपके पास क्या प्रूफ है। इसलिए आधार कार्ड तो आप फौरन बिल्कुल अपने जब भी जाएं तो एक अपने जेब में रख ले और आधार कार्ड ज़रूर लेकर जाएं। और जो बहुत सारी जो चीज़ें जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है इंशाल्लाह आप खुद जान लेंगे, क्योंकि भोपाल की तरफ से बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिख कर भेज दिया गया है कि देखिए इन चीज़ों की पाबंदी है। और ख़ास तौर से जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये तो ख़ास तौर से हम जहन में रखें और ये चीज़ें तो बिल्कुल वहाँ पर होना ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और जो चीज़ें जो आपके सामने जो पेश की गई हैं इन चीज़ों को सामने रखते हुए हमको इज्तिमा में पहुँचने की कोशिश अता फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।